क्या कोई भी इंसान या कोई भी ब्लॉगर ऑडियंस के सामने बच्चे का दुख या बच्चे की कमी दिखा के या बच्चे के लिए रो के बच्चा पा सकता है, या उसके लिए एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं? और जो एफ़र्ट्स उनके खुद के हाथ में हैं, क्योंकि वो क्रिएटर्स खुद ये क्लेम करते हैं ऑडियंस के सामने कि हम जब चाहें बच्चा कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑडियंस के सामने बच्चे के लिए रोना क्यों? और ये रोना सिर्फ तभी याद क्यों आता है जब किसी की माता की चौकी हो, शुभ काम हो, छठी मैया का पर्व हो, किसी का बेबी शावर हो? जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म होते हैं, अभी हमारे घूमने खाने के दिन हैं, अभी हमारे हीरोइन बनने के दिन हैं, अभी हमको पैसा कमाना है, कुछ बनना है। एक बार बच्चा आ जाएगा तो इंसान बंध जाता है, और ये सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं। फिर अगर जब चाहिए ही नहीं तो उसके लिए रोना क्यों ऑडियंस के सामने? ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलना क्यों? ऑडियंस की दुआओं के साथ क्यों खेलना, जो ऑडियंस दुआएं करती है आपके लिए? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस इतना लंबा इंतज़ार कराया ना आपने, इतना लंबा इंतज़ार कराया 13K से 14K आने तक, बहुत लंबा। प्लीज़ अब इंतज़ार मत कराना 15K पहुंचाने तक। फाइनली 14K हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। एक क्रिएटर के यहाँ पे बेबी शावर का बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है। हालांकि व्यूज़ बढ़ाने के लिए पहले ही सास बहू या माँ बेटे की कंट्रोवर्सी कर दी गई थी, जिससे कि व्यूज़ बढ़ जाएं। और ये वाली चीज़ उनकी बहू रानी ने बोल भी दी थी कि गाइज हमको ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी वीडियोज़ में ऐसा बोलना पड़ता है ताकि वीडियोज़ चल जाती हैं, और वो चल भी गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब कोई बाहर नहीं मिलता है कंट्रोवर्सी करने के लिए, तो घर ही घर में कंट्रोवर्सी कर ली जाती है, सास बहू की या माँ बेटे की या कुछ भी। तो क्या सिर्फ एक कंट्रोवर्सी वाला ब्लॉगर बन के टैग चाहिए? क्योंकि जो इंसान पे दाग लग जाते हैं गलत, या जो टैग गलत लग जाते हैं, अरे ये तो हमेशा लड़ता रहता है, अरे ये तो हमेशा ऐसे करता है, उन टैग्स को ख़त्म करना चाहिए, या फिर उन चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए कि बहुत दिन से व्यूज़ नहीं आ रहे, चलो चलो। और ये प्लान्ड स्क्रिप्टेड थी ये वाली चीज़, ये मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बोला था। बेबी शावर बहुत अच्छा हुआ, जिसका दिन था वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके लिए, बहुत सुंदर लग रही थी। इसी बीच एक और वीडियो आती है उसी घर की बड़ी बहू की, जिसमें वो झोली भरवाते टाइम या गोद भरवाते टाइम इमोशनल हो जाती हैं। उस पर बहुत सारी ऑडियंस के ना अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं। जो उनके अंधभक्त हैं, ऑब्वियसली उनको बहुत दर्द होगा, बहुत सारे लोग तो रोए भी होंगे, रोना भी आया होगा उनकी वीडियो देख के। जो खुली आंखों से उनको देखते हैं वो नहीं रोए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें भी ये लोग स्क्रिप्ट रच सकते हैं। क्योंकि पहले भी एक बार ऐसी वीडियो आ चुकी है जहाँ पे बेटा अपनी माँ के पल्लू में लिपट के रो रहे थे खंडाला वाले घर में, और पीछे से बहू जी ने ये बोला था कि देखना ये वाली वीडियो वायरल जाएगी। तो इस वजह से जिन लोगों को ये चीज़ें याद रहती हैं ना, उन लोगों को ये स्क्रिप्ट लगता है। अब यहाँ पे ना इमोशनल होना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जिस इंसान के पास जो चीज़ की कमी होती है ना, ऑब्वियसली उसको वो कमी खलती है, और टाइम टाइम पे वो चीज़ याद भी आती है। ये बहुत जेन्युइन रिएक्शन है ना, जेन्युइन एक इमोशंस का बस्ट आउट होता है। लेकिन अब यहाँ पे पता है सवाल क्या खड़ा होता है? इनके यहाँ पे बहुत बार इस चीज़ के लिए ऑडियंस इनको कमेंट करती है, आंटी जी आप यहाँ दिखा लो, आप यहाँ दिखा लो, आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो। जब ये सवाल ऑडियंस बहुत ज़्यादा करने लगती है ना इनसे, तब इनके यहाँ से रिप्लाई आते हैं, चाहे वो बेटी के यहाँ से हो, चाहे वो माताजी के यहाँ से हो, चाहे वो हस्बैंड के साइड से हो, चाहे वो खुद बीबी का रिप्लाई हो। इनके यहाँ से क्या रिप्लाई आता है? माता जी के कोई कमी नहीं है, जब होना होगा हो जाएगा, अभी बच्चे हैं, उम्र नहीं निकल गई है, अभी उनको कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है। आपने भी सुना होगा, जिसने नहीं जिसने सुना है वो बताना मुझे। हस्बैंड की साइड से क्या आता है? हमको जिस दिन करना होगा ना, हम उस दिन बच्चा कर लेंगे।
हमको ऐसे कमेंट मत किया करो। इवन बहुत पुरानी बात नहीं जाएंगे, अभी ये लोग मनाली घूमने गए थे, वहाँ पे बहुत सारे इनके ही जो शुभ चिंतक हैं उन्होंने ये कमेंट कर दिए थे कि अब घूमना फिरना बंद करो, अपने आप को टाइम दो, अपने हेल्थ को टाइम दो, अच्छे डॉक्टर्स से मिलो, अगर कुछ प्रॉब्लम है अब अपनी गृहस्थी को कंप्लीट करो, मतलब बच्चे के लिए सोचो। तो एक भौजी का पूरा रिप्लाई वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था, गाइज आप हमको ऐसे ऐसे कमेंट मत किया करो बच्चे को लेके, जब बच्चा होना होगा तभी होता है, हमारे उससे कुछ नहीं होता, अभी हमारे घूमने फिरने के दिन हैं, अगर एक बार बच्चा आ गया तो हम बंध जाएंगे, फिर कहीं नहीं जा पाएंगे, इसीलिए हम जब तक नहीं है तब तक घूम फिर लेते हैं। वो वीडियो भी किसको याद है मुझे ज़रूर बताना। तो अब पता है आधी ऑडियंस कंफ्यूज क्यों है कि जब इनको ये चीज़ चाहिए नहीं तो फिर हर शुभ काम में उस चीज़ के लिए रोना क्यों, झोली क्यों फैलाना, और अगर वो चीज़ चाहिए होती है तो फिर उसके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं। मतलब एक तरफ आप दावा कर दो कि जिस दिन चाहिए होगा हम उस दिन ये चीज़ हासिल कर लेंगे, और दूसरी तरफ आप रो रहे हो। अगर एक पत्नी को ये चीज़ बहुत शिद्दत से चाहिए, बहुत शिद्दत से चाहिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब किसी की शादी को 1-2 साल सब लोग मस्ती में निकाल देते हैं कि चलो भाई हम कैरियर सेट कर लेंगे, या हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हम जॉब कर रहे हैं, 1-2 साल मस्ती करते हैं, मी टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद उनको भी चाहत होने लगती है। तो अगर एक पत्नी रो रही है हर रोज़ उस चीज़ के लिए, तरस रही है, जो कि उसकी आंखों में कभी नज़र भी आता है बहुत बार, तो जो पति के हाथ में है, जो ये दावा करता है, क्लेम करता है, जिस दिन हमको चाहिए होगा हम वो चीज़ हासिल कर लेंगे, आ जाएगी वो चीज़, तो फिर वो अपनी पत्नी को खुश क्यों नहीं कर सकता। और अगर नहीं चाहिए, दोनों पति पत्नी का ये म्यूचुअल मतलब डिसीजन है कि अभी हमको अपना एक एम तक पहुंचना है, हमको यहाँ तक पहुंचना है, तब हम ये सोचेंगे, उसमें भी कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर उस चीज़ के लिए हर टाइम रोना क्यों, और ये रोना सिर्फ तभी तब क्यों निकलता है जब छठी महापर्व होता है, किसी के बेबी शावर होता है, किसी का जागरण होता है, किसी के कुछ होता है, तभी क्यों, और अगले ही पल सब खत्म हो जाता है। अभी देख लेना, ये सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, इसके बाद जब इनको ऑडियंस कमेंट करेगी, अभी आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भौजी ये बोल रही है बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, हमको ऐसे रोना आ गया था, लोगों ने इनको सवाल करने चालू कर दिए, तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया गया। क्यों? जो ऑडियंस आपको प्यार कर रही है, सलाह दे रही है, आपके लिए दुआएं मांग रही है, आप जब आपको लगता है कि हमको ये वाले कमेंट्स नहीं चाहिए, ऑडियंस का ज्ञान नहीं चाहिए, तो आप कमेंट्स ऑफ कर दोगे। कभी आपने इल्ज़ाम लगा दिया तीसरी औरत पे कि इसकी वजह से नहीं हुआ, तो वो ऑडियंस तो सवाल करेगी ना। आज उस चीज़ को 1.5 साल हो गया, अब वो चीज़ कहाँ है। और अभी भी उनके हस्बैंड ये क्लेम करते हैं बारंबार कि भाई हमारे हाथ में है सब कुछ, जिस दिन चाहिए होगी उस दिन वो चीज़ सामने आ जाएगी, उस दिन हम यूट्यूब हिला देंगे। तो फिर वाइफ रो क्यों रही है जब हाथ में है? तो रोते तो वो लोग हैं जो हर तरफ से हार चुके होते हैं, जिनको लगता है कि मेरे सारे रास्ते, मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। जबकि आजकल अपना मेडिकल इतना एडवांस हो गया है कि हारे हुए इंसान को भी कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है। जैसे अभी संभावना सेठ का हुआ है, 7 IVF फेल होने के बाद, इतने मिसकैरेज होने के बाद, इतनी उम्मीदें टूटने के बाद, अब उन्होंने सैरोगेसी को अपनाया है। 46 ईयर्स की वो हो चुकी हैं। तो जिनको चाहिए होता है वो एफर्ट्स भी तो लगाते हैं, फिर वो ऑडियंस को ऐसे दुत्कारते नहीं है कि जब चाहिए होगा हम तब ले लेंगे, हमको ऐसे कमेंट मत करो। और वो ऐसे ऑडियंस के सामने नहीं रोते हैं, कंटेंट नहीं बनाते हैं इस चीज़ को। क्या संभावना सेठ को 7 IVF फेल होने के बाद भी कभी ऐसे बच्चे के लिए यहाँ रोते हुए देखा है? अभी शशि केशव करके एक ब्लॉगर कॉमेडी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, उनके हर वीडियो मिलियंस में जाती है। अभी उन्होंने कंसीव किया 8 साल बाद शादी के। क्या कभी उस लड़की को या उसके हस्बैंड को ये रोते हुए देखा सोशल मीडिया पे कि हमको 8 साल हो गए? उन्होंने एफर्ट्स किए होंगे उस चीज़ के। तो इनके
मतलब एफर्ट्स नहीं, इनका रोना ज़्यादा, इसीलिए लोग इनके इमोशंस को ना अब कम समझने लगे हैं या दूर होने लगे हैं। जो चीज़ इनके हाथ में है ये वो भी नहीं कर पा रहे। हालांकि जो लोग ये क्लेम करते हैं ना हमारे हाथ में, हमारे हाथ में, ये चीज़ किसी के हाथ में होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। ये भगवान की इच्छा होती है, भगवान के हाथ में होती है। जब हमारी सारी चीज़ें सही हैं तब भगवान की इच्छा होती है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली हम मेडिकल का सहारा लेंगे, ऑब्वियसली हम डॉक्टर का सहारा लेंगे। तो मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आई इस सारी चीज़ में कि रोना क्यों है। आपके खुद के हस्बैंड बोलते हैं कि हमें अभी नहीं चाहिए, आप खुद भी बोली हो 10 दिन पहले कि अभी हमको घूमना फिरना है, तो फिर ये जो आंसू आते हैं क्यों? सिर्फ ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, बेचारी बनने के लिए। और ये चीज़ तो बहुत बार ये खुद ही अपना स्क्रिप्ट खोल चुके हैं कि रोने से वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो इसलिए। पर क्यों? एक सेकेंड। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? बहुत सारे लोग नोट करना, पहले सिर्फ भौजी रोती थी इस चीज़ के लिए, या दुखी होती थी, या वो फील करती थी। जैसे भंजना की जब गुड न्यूज़ रिवील हुई थी सोशल मीडिया पे, उन्होंने एक रोते रोते वीडियो बनाया था कि मैं नहीं दे पाई, अच्छा हुआ छोटी वाली बहू ने दिया है। तभी भी बहुत सारे मिलियंस में इनकी वीडियो गई थी। उसके बाद इन्होंने 3 या 4 बार ऐसे बोल दिया था कि अभी हमको नहीं चाहिए, अभी हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसे कमेंट मत किया करो। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से जब व्यूज़ की ज़्यादा कमी आ गई है, तो वाइफ कम इस चीज़ को कंटेंट बना रही है, हस्बैंड ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं। पूरे मनाली ट्रिप पे देखो देखो इसका पेट निकल गया है, तुम प्रेगनेंसी में पहाड़ों पे क्यों चढ़ रही हो, प्रेगनेंसी वाले थंबनेल आ रहे थे। हस्बैंड ज़्यादा इनको कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इमोशंस को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस ने ये नोट किया है ज़रूर बताना। और एक चीज़, जहाँ इनको लगता है ना कि यहाँ ही हमारे इमोशंस काम आएंगे, यहाँ बैठ के ही हम इन इमोशंस को भुना सकते हैं, वहीं पे वो इमोशंस बाहर आते हैं। ये लोग गए तो पायल मलिक के बेबी शावर में भी थे, वहाँ तो ना भौजी को देख के प्रॉब्लम हुई थी या उनको नीड हुई थी या वो भावुक हुई थी, ना भैया जी को हुई थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ उनके आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है, या उनके आंसुओं को कोई भी यहाँ पे ऐसा क्रिएटर नहीं है जो आके चुप कर आएगा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये चीज़ें निकलती हैं। हालांकि जो वो मोमेंट हो रहा था ना गोद भराई वाला, उसमें 2 लोग सबसे ज़्यादा वो थी भौजी की माँ। वो सच में उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उनके आंसू बहुत जेन्युइन थे, और कहीं ना कहीं आंटी जी भी थोड़ा बहुत लग रही थी, पर सबसे ज़्यादा भौजी की माँ लग रही थी। पर अब आप ये देखो, इस वाले कंटेंट को सबसे ज़्यादा भौजी से ज़्यादा भैया जी भुना रहे हैं। पर मैं एक चीज़ ज़रूर इतना बोलना चाहती हूँ कि इसको ना कंटेंट मत बनाओ, क्योंकि जो चीज़ अभी आपके पास है नहीं ना, उसको कंटेंट बनाने से फ़ायदा नहीं है। कभी कभी भगवान ऐसा कंटेंट बना देते हैं ना, फिर मत बनाओ इस चीज़ को कंटेंट, क्योंकि आप ना ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। अभी शायद आपको व्यूज़ चाहिए, अभी शायद आपको पैसा कमाना है, लेकिन आप लड़ाई वाले कंटेंट डाल लो, झगड़े वाले कर लो, सास बहू वाले कर लो, लेकिन ये बेबी के नाम पे ऑडियंस के इमोशंस के साथ मत कनेक्ट करो या मत ठगो ऑडियंस को। ऑडियंस जेन्युइनली दुआएं करती है आपके लिए, आपकी झोली भरने के लिए। जब ऑडियंस आपका ये बार बार रिपीटेड मोड में ये व्यवहार देखेगी ना, कि अभी देखना ये गोद भराई ख़त्म होते ही इनको शूट करने हैं, काम करने हैं, यहाँ करना है, वहाँ करना है, और ज़्यादा कमेंट अगर आएंगे ना, लोग इस चीज़ को लेके ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो फिर एक रिप्लाई वीडियो भी आ जाएगा कि मत करो, अभी हमारे ये काम है, अभी हमको ये करना है। बट इसको ये अब ऐसा लग रहा है जैसे कंटेंट बना रहे हैं। किस किस को ऐसे लग रहा है? बाकी जिसका दिन था उसके लिए बहुत अच्छा रहा, वो बहुत प्यारी लग रही थी, और भगवान उसको हर बुरी नज़र से बचाए। उसका जच्चा भी और बच्चा भी दोनों एकदम स्वस्थ हेल्दी रहें, और उनका बच्चा एकदम स्वस्थ दुनिया में आए, यही है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है ना,
तो जो लोग खुली आंखों से देखते हैं वो सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाते हैं, और जो अंधभक्त हैं वो तो अंधभक्त ही रहेंगे। उनके लिए तो एक एक आंसू ऐसे हो जाएगा, किसी और को गाली देने पहुंच जाएंगे, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारा स्पेशल दिन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए। मत करो। थोड़े दिन ध्यान से देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि वो खुद क्या कर रहे हैं आप लोगों के इमोशंस के साथ। अभी 15-20 दिन ही देख लो, उसी में चीज़ें हो जाएंगी। अभी खुद ही गाड़ी में बैठ के भौजी ने ये वीडियो बनाया था कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हमको ऐसी कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है, हमको ये सब वीडियो चलाने के लिए करना पड़ता है। मुझे लगता है जब कोई वो ऐसे वाली वीडियो बनाती हैं तो अंधभक्तों को वो समझ में नहीं आती है या उन तक पहुंचती नहीं है। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।